हाय गाइस, तो आज का क्वेश्चन है मर्ज सिमिलर आइटम्स. So this has been solved and accepted, and the total test case which is passed is 49, and time to taken is 11 seconds. So let me take to your description of this problem. तो आपको एक 2D array given है. You are given a 2D array items 1 and items 2. ठीक है, ओके. एंड 2D array जिसका साइज हमेशा ये हमेशा कॉलम्स जो रहेंगे आपके फिक्स है. कॉलम्स हैज बीन फिक्स बट रो कैन बी चेंज. सो इफ़ यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन, जो कॉलम का साइज रहेगा, जो लेंथ रहेगी वो 2 रहेगा. जो कॉलम का साइज रहेगा ये आपको गिवन है. जो रो का लेंथ रहेगी वो 1000 तक जा सकती है. तो जो पहली वैल्यू है आइटम आई की, जैसे ये आइटम है तो पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है वैल्यू और इसका वेट. ठीक है, एंड वेयर वैल्यू 1 रिप्रेजेंट द वैल्यू एंड वेट रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द ith आइटम. द वैल्यू ऑफ ईच आइटम इन द आइटम इज यूनिक. तो ये जो वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है, हमेशा यूनिक रहेगी आइटम्स 1 में. ठीक है, ये हमेशा यूनिक रहेगी. वन दोबारा वन नहीं आ सकता यहाँ पे. ठीक है. रिटर्न 2D integer array RET where RET is equal to value weight with weight being the sum of the weights of all the items in values. Okay. शुड बी रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर. तो आपका ध्यान रखना है असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है आपको. मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, जैसे आइटम्स 1 अरे में ये वैल्यू है और इसका वेट है. ठीक है, अब आइटम्स 2 में आपको अगर सिमिलर वैल्यू मिलती है तो 3 आपको मिल गया, तो इसकी जो वेट है वो आप प्लस हो जाएगा. ठीक है, और जो आपको आंसर रिटर्न करना है, ऐसा जो 2D अरे रिटर्न करना है, वो आपको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है. तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो ऐसा कलेक्शन आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी जो रिटर्न टाइप है लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही हैं, ऐसा आपको आपको दिमाग में आ गया होगा. तीन तीन ही होते हैं ये. इसमें हैश मैप की प्रॉब्लम से सॉल्व हो सकता है, और उसमें भी ट्री मैप, सॉर्टेड मैप एक इंटरफेस है, तो उसमें ट्री मैप एक क्लास होती है जो उसको एक्सटेंड करती है. मैप मैप इंटरफेस को करती है, जो आपकी सॉर्टेड मैप करेगी, आपकी जो इंटरफेस है उसको एक्सटेंड करेगी, और ये इम्प्लीमेंट करेगा, ट्री मैप इम्प्लीमेंट करेगा सॉर्टेड मैप को. तो ट्री मैप यूज़ करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कीज सॉर्ट हो जाती हैं उसमें चीज़ें. तो आपकी ये वैल्यू सॉल्व होगी, आपके दिमाग में आ गया हाँ मैंने ट्री मैप लगाना. अब मैप कैसे लगेगा वो देखते हैं. अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको. 1 1 वैल्यू है. ठीक है, अब 1 1 आ रहा है तो इसका काउंट 1 ही रहेगा, मतलब 1 1 बार आ रहा है. 4 5 बार आ रहा है, 3 8 बार आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू यूनिक रहेगी. तो आपका जो मैप रिटर्न, आप इसमें जब मैप लगाओगे तो 1 1 बार आएगा, 4 5 टाइम्स आएगा, 3 8 टाइम्स आएगा. अब वही मैप आइटम 2 में इम्प्लीमेंट करोगे. अब 3 है, आपको पता लग गया ये की पहले आ रखी है हमारे, तो इसकी जो वेट्स है वो ऐड हो जाएगा, यानी 3 9 हो जाएगा इसका. और 1 भी पहले आ रखा है तो इसका हो जाएगा 1 6. अब असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है तो 1 6 आएगा, 3 9 आएगा, क्योंकि 1 के बाद 3 आता है. अकॉर्डिंग टू द की सॉर्ट करना है, जो आपको बताया था ट्री मैप कर देगा आपका. लिंक्ड हैश मैप ट्री मैप करता है. लिंक्ड हैश मैप क्या करता है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, वो कभी भी आपको की से सॉर्ट नहीं करेगा. तो अब यह, और हैश मैप तो रैंडम ही होता है, आपको पता ही है. जैसे हैश सेट वर्क करता है, डुप्लीकेट नहीं लेता, बट अकॉर्डिंग टू द इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, और ना इधर की से सॉर्ट करेगा. तो आपको दे बात का ध्यान रखना है. और 4 5 तो 4 5 ही रहेगा, क्योंकि 4 यहाँ पे की है नहीं. अगर 4 होता तो उसकी जो वेट होता है वो ऐड कर देते. ठीक है, तो मैं आपको ले जाता हूँ उसमें सॉल्यूशन में इसके. तो दो अरे गिवन है, मैंने काउंट ले लिया है. पहले रो की वैल्यू मैंने काउंट कर ली है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको इसे कमेंट बना सकते हो इसको इसको. दूसरे आइटम्स की मैंने वैल्यू काउंट कर लिया है रोज की. ठीक है, अब मैंने ट्री मैप डिक्लेयर कर दिया है, लिस्ट ऑफ इंटीजर डिफाइन कर दिया है जो मुझको रिटर्न करवाना है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है. तो मैंने एक लूप लगाया पहले आइटम से, क्योंकि मुझे रो ही स्कैन मारनी है, इसलिए मैंने इन कॉलम्स का नहीं लिया. तो अगर मैंने मैप लगाया, अगर मैप में पहले से वो की है, अब 1 0 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि कॉलम चेंज होंगे. ठीक है, और जो उसकी जो मतलब सॉरी रो चेंज होंगे, कॉलम सेम रहेगा, तो कॉलम जीरो ही रहेगा. मतलब समझ रहे हो आप, जैसे 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा. ठीक है, तो वो की हो गया अब. ठीक है, पहली की आई 1. अब मैप डॉट कंटेन्स की, अब 1 है नहीं है तो उसको पुट कर देगा. ठीक है, आइटम्स 1 0 हुआ ना, कॉलम फिक्स है, कॉलम को मैंने लूप लगाया नहीं है, तो कॉलम तो जीरो ही रहेगा ना. तो 2D अरे है. ठीक है, आई हो गया आपकी रो की वैल्यू 0 0 पे आ रहा है 1, और 0 0 में वैल्यू है 1. ठीक है, तो 1 पुट हो गया, और उसकी जो वैल्यू पुट होगी वो सेम ही रहेगी. ठीक है, 1 ही रहेगा. अब दूसरी बार तो 1 आएगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी थी कि आइटम्स 1 में, ये हमेशा एल्स मैंने इसलिए रखा है क्योंकि पहली बार पुट कर दिया आइटम्स को.
ये कभी भी इसमें शायद काउंट ना करे, क्योंकि ये की हमेशा यूनिक रहेगी। ठीक है, तो हमेशा सारी वैल्यूज को ये पुट करता जाएगा एल्स में। तो आप ये अगर स्किप भी कर दो तो भी चलेगा, लेकिन हमने लगा दिया। ठीक है, अगर वन मतलब वन आएगा तो वन यहाँ रिपीट नहीं होगा, फोर आएगा, थ्री आएगा, शायद टू आ जाए, फिर जीरो आ जाए, कुछ भी आ सकता है की में, लेकिन रिपीट नहीं होंगे आइटम्स वन टू डी अरे की, ये कंडीशन है। ठीक है, ऐसे आपने सब इसमें अभी क्या मैप में स्टोर हो रखा होगा, वन वन ये सेम स्टोर हो रखा होगा, वन वन फोर फाइव थ्री एट, यानी वन वन बार वन वन वैल्यू का वेट वन है, फोर का फाइव, थ्री का एट है। अब मजा आपको यहाँ पे आएगा, अब आपको यहाँ पे देखना है। अब दूसरा लूप चलाया मैंने इस आइटम्स टू से, अब वही मैप इम्प्लीमेंट करना है। अब हाँ, अब ये इफ स्टेटमेंट आपको यहाँ वर्क करेगी। अगर पहले से है इफ, अब वन है, अब थ्री आया, उसने रीड करना शुरू किया, थ्री करेगा फिर वन करेगा, क्योंकि रो वाइज मैंने करवा रहा हूँ। अब थ्री है, अब थ्री पहले से ही है इस मैप में। ठीक है, अब थ्री पहले से ही है, तो क्या करेगा, पहले उसका काउंट लेगा, काउंट रिटर्न करेगा, मैप डॉट गेट की, अगर मैप डॉट गेट की का फंक्शन होता है उसकी वैल्यू रिटर्न करता है, वैल्यू इंटू वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने काउंट वन में स्टोर करवा ली, और मैप में पुट करना है, ये की पुट करनी है, एक तो उसका काउंट इंक्रीज करना है। काउंट कैसे इंक्रीज करना है, थ्री का काउंट तो पहले था, जो उसकी वैल्यू थी एट थी, जो मैंने फैच करा लिया यहाँ पे, प्लस जो उसकी रिसेंट वैल्यू है एट, एट प्लस सॉरी वन, तो प्रीवियस एट जो उसका काउंट था प्लस वन, तो थ्री नाइन हो जाएगा यहाँ पे। और उसके लिए क्या आना है, आइटम्स टू का आई की वन वैल्यू। अब मैंने वन क्यों लिया है, क्योंकि जो उसकी वैल्यू तो यहाँ पे है ना, रो वन थी, अभी रो कुछ भी हो आई की, तो उसकी जो फर्स्ट कॉलम में उसकी वैल्यू है तो वो ऐड करा दी। ऐसा सब कुछ ऐड होता रहेगा, और जो ट्री मैप है इसलिए लिया है क्योंकि वो सॉर्टेड सेट मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में करेगा। अब आपको लिस्ट ऑफ इंटीजर कैसे रिटर्न करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। मैंने पहले लिस्ट ऑफ इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है। पहले मैंने जो मैप है उसको मैंने आइटरेट करवाया, और हर एक बार में एक नई लिस्ट डिफाइन करता रहूँगा, उसमें की और वैल्यू डालता रहूँगा, और जो लिस्ट टू है, जो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, उसमें मैं स्टोर करवाता रहूँगा। ठीक है, और जब भी ये लूप फिर अगली वैल्यू आएगा, तो एक लिस्ट को मुझे लिस्ट वन को क्लियर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लिस्ट वन को क्लियर कर दूंगा, लिस्ट टू खाली स्टोर करवाता रहेगा सब कुछ। तो एक तरीका होता है, इसको हर बार डिक्लेयर करते रहो लिस्ट वन को, तो एक हर एक बार न्यू ही एरिया को पॉइंट करती रहेगी, और लिस्ट ऑफ इंटीजर में स्टोर करती रहेगी। फाइनली आप लिस्ट टू को रिटर्न करवा दो। अब मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको कैसे रिटर्न होगा। ठीक है, तो वन सिक्स बार टाइम आया, थ्री नाइन बार, फोर फाइव बार की से सॉर्टेड है, वन थ्री फोर। ठीक है गाइस, तो ये आता आपका क्वेश्चन।